इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमहु त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। तीसरे नंबर की ढाल विस्तार से समझाई जा रही है। छंद नंबर 14 का उत्तरार्ध के आधार पर आज विशेष चर्चा प्रारंभ होने वाली है। छंद नंबर 14 के उत्तरार्ध में 6 अनायतन और 3 मूर्ताओं का विवेचन किया गया है। कुगुरु, कुदेव और कुवृष। और कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुवृष माने कुधर्म के सेवक, इनकी प्रशंसा सम्य दृष्टि जीव कभी नहीं करता है। और इनको ही 6 अनायतन कहा गया है। जिन मुनि, जिन श्रुत के अलावा और किसी को नमस्कार भी नहीं करता है। ये रोचक चर्चा 14 नंबर के छंद के उत्तरार्ध में की गई है। छंद इस प्रकार है। कुगुरु को देवे कुरुविश सेवकी की, नहीं प्रतन से ऊंची रहे। जिन मुनि जिन सोते बिन को गेरादि के, तेने नाना मने करे हैं। 2 लाइनों का यह उत्तरार्ध है और अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव 25 प्रकार के दोषों से रहित सम्यक दर्शन की शुद्ध आराधना करता है। तो सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, और कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक की प्रशंसा नहीं करता, उनकी सराहना नहीं करता, उनकी अनुमोदना नहीं करता, उनके गीत नहीं गाता। जिन माने जिनेन्द्र, मुनि माने वीतरागी निरगंत मुनिराज, और जिन श्रुत माने जिनवाणी को छोड़ करके जो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म हैं, उनको नमस्कार भी नहीं करता। यहाँ सम्यक दर्शन के 25 दोषों का विवेचन विस्तार से चल रहा है। वास्तव में सम्यक दर्शन के 25 दोष नहीं है। सम्यक दर्शन 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। ये बात मूल रूप में समझने की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि जीव 25 दोषों से रहित निर्मल शुद्ध सम्यक की आराधना करते हैं। सम्यक दृष्टि का आचरण 25 दोषों से रहित होता है। वह अपने निज आत्मा को भली भांति जानता है, निज आत्मा को भली भांति पहचानता है, निज आत्मा की प्रतीति उसे भली भांति होती है। इसलिए वह 8 मदों से रहित मार्दव स्वभावी और विनम्रता नम्रता से सहित होता है।
और जिन धर्म की अविचल अटल निष्ठा के कारण शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुगुहन, अस्थितीकरण, अवास्तल और अप्रभावना जैसे दोषों से मुक्त रहता है। 6 अनायतन 3 मूर्ता से भी रहित उसका श्रद्धान और आचरण होता है। इस 14वें नंबर के छंद के उत्तरार्ध में 6 अनायतन की पहचान कराई है और 3 मूर्ताओं का संक्षेप में स्वरूप बताया है। आज का भोला भाला जीव धर्म के मर्म को नहीं जानने के कारण धर्म की बात तो बहुत करता है पर धर्म का मर्म नहीं जानता। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, और निज आत्म को जाने बिना धर्म कहाँ से होए। तो आज का भोला जीव धर्म के मर्म को नहीं जानने के कारण अपनी श्रद्धा को कलंकित करता रहता है, अपनी श्रद्धा को बिगाड़ता रहता है और समीचीन श्रद्धा को प्राप्त नहीं हो पाता। आज का जीव धर्म के नाम पर भटक रहा है और भ्रष्ट होकर के संसार का पात्र बना हुआ है और संसार को बढ़ा रहा है। इस विषय को गहराई से समझने की आवश्यकता है। जैन धर्म परीक्षा प्रधानी होने के साथ साथ आज्ञा प्रधानी भी है। वीतरागी सर्वज्ञ देव, वीतरागी निर्गंत मुनियों, वीतराग जिनवाणी के अलावा और किसी को भी पूजनीक और वंदनीक नहीं मानता। और वीतराग देव के ही कहते हैं, वीतराग मार्ग का ही वह गुणानुवाद करता है और वीतराग मार्ग की प्रशंसा करता है और वीतरागी देव की ही गीत गाता है और उनकी ही कहते अनुमोदना करता है, उनकी ही वंदना करता है, उनकी स्तुति करता है, उनको नमन और वंदन करता है। जहाँ सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की आराधना की जाती है वह स्थान ही आयतन कहे जाते हैं, उनको ही धर्म का आयतन कहा गया है। जहाँ कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की आराधना होती है, उनका गुणगान किया जाता है, उनको महिमा मंडित किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, वह स्थान ही कहते अनायतन कहे जाते हैं। मोक्ष मार्ग की उपलब्धि आयतन के निमित्त से ही होती है। अनायतन की संगति से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है। सम्यक से दूर करने वाले कुदेवादी की प्रशंसा, उनकी तारीफ, उनका बहुमान, उनका आदर सम्यक दृष्टि जीव कभी नहीं करता है। और कुदेवादी की प्रशंसा, तारीफ, प्रशंसा आदि करता है तो उनको ही अनायतन कहा जाता है। मिथ्यावेश को धारण करने वाले रागी देशी साधुओं को गुरु मान करके उनकी प्रशंसा आदि करना एक कुगुरु नाम का अनायतन है। और कुगुरु की पहचान दूसरे नंबर की ढाल में 9वें छंद के आधार पर बताई गई थी। अंतर रागादि के धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। कुगुरु को पत्थर की नौका के समान कहते हैं, कहा गया है। कुगुरु माने भ्रष्ट, ऐसे साधु जो असली साधना को नहीं साधते हैं। ऐसे भ्रष्ट कुगुरुओं की प्रशंसा महिमा करने से मिथ्यात पाप का महाबंध होता है। उनकी सम्यदृष्टि प्रशंसा नहीं करता है और ध्यान रखना वह सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा भी नहीं करता है, क्योंकि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करने से, आलोचना करने से, टीका टिप्पणी करने से हमारे परिणाम ही मलिनता को प्राप्त होते हैं। निंदा आदि से भी जीव का कहीं भला नहीं होता। कालांतर में जिसकी हम निंदा करते हैं वह अपने व्यवहार को, आचरण को समीचीन बना सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है पापी से घृणा नहीं करना है, पाप भाव से घृणा करना है। पाप भाव से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पाप भाव ही निंदनीय है, पापी निंदनीय नहीं है। पाप भाव ही त्याज्य है।
मिथ्यात पोषक प्रवृत्तियां प्रशंसा की योग्य नहीं हैं। मिथ्यात के समर्थन से जीव का भव में अहित होता है और जिन धर्म मोक्ष मार्ग से वह बहुत दूर हो जाता है। रत्नत्रय धर्म और उनके धारक ही ज्ञानी की दृष्टि में प्रशंसनीय हैं, बहुमान करने योग्य हैं, आदर करने योग्य हैं। कुबूर आदि के बाहर के चमत्कार को देख करके हम प्रभावित ना हो, उनका गुणगान ना करें। कार्य की सिद्धि जीव के पुण्य के उदय से होती है और बिना पुण्योदय के सांसारिक कार्य किसी के सफल नहीं होते और आत्मकल्याण 5 समवाय पूर्वक होता है और 5 समवाय का सुमेल मिल जाता है तो आत्मकल्याण नियम से जीव का होता है। स्वभाव है, निमित्त है, होनहार है, काल लब्धि है, पुरुषार्थ है, निमित्त है, ये सब चीज़ें एक साथ एकत्र हो जाती हैं तो कार्य की सिद्धि होती है। वीतरागी निर्गंत गुरुओं के उपासक हमें बने रहना चाहिए। कार्तिक ने भिक्षा ग्रंथ में कहा है, कोई अन्य जीव किसी का उपकार नहीं करता, किसी का अपकार भी नहीं करता। स्वयं के कर्मोदय की अवस्था से जीव का हित और अहित होता है। इस कर्म सिद्धांत पर जीव को अटल विश्वास करना चाहिए। संकट के समय अशुभ और प्रतिकूलता के योग में विवेकी जीव भयभीत नहीं होता। वह जिन मार्ग पर अविचल निशंक श्रद्धा रखते हुए समता भावों से उदय में आए हुए कर्म की संवर के साथ निजरा कर देता है। उन्हें कभी कुगुरु कुदेव आदि की शरण में जाना नहीं पड़ता, न उनकी प्रशंसा करने की आवश्यकता होती है, न उनकी प्रशंसा सुनकर के उसके मन में उनके प्रति आदर का भाव पैदा होता है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि अकबर के दरबार में कवियों के द्वारा काव्य पाठ करने की परंपरा थी और एक जैन धर्म पर श्रद्धा रखने वाले जैन कवि को भी आमंत्रित किया जाता था। वे अपने जैन धर्म की शिक्षाओं के आधार पर काव्य पाठ पढ़ते थे, सबको सुनाते थे और सब तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाते थे। इतनी सुंदर उनकी कहते काव्य की पंक्तियां होती थी। धीरे धीरे सारे कवि कहते हैं उनके व्यक्तित्व से, उनकी कविताओं से चिढ़ने लगे और अकबर को कहा कि आप जैन कवि को क्यों बुलाते हो, ये आपके सम्मान में एक भी काव्य नहीं पढ़ते हैं और एक भी काव्य नहीं सुनाते हैं और आप उनकी तारीफ करते हो, पुरस्कार भी देते हो। आप एक बार जैन कवि से अपनी तारीफ में एक काव्य सुनाने के लिए कहिए। और कवियों ने कहा इस पंक्ति को प्रारंभ करते हुए पूरा छंद इनको सुनाना होगा। अकबर का आदेश था, मानना जरूरी था। बड़ा संकट आ गया था। वह कवि जैन धर्म के अलावा और कोई अन्य काव्य पढ़ते नहीं थे। सब कवियों ने मिलकर कहा इस समस्या की पूर्ति करो, इस छंद की पूर्ति करो। मिली आस करो सु अकबर की। इस पर आपको कविता बनाना, छंद बनाना है। कविराज ने नमोकार महामंत्र को याद करते हुए छंद बना दिया और सुना भी दिया। छंद इस प्रकार है, बड़ा रोचक छंद है। जिया बहुतक भेष धरे जग में, छवि पा गई आज दिगंबर की। चिंतामणि जब प्रगटो और में, तब कौन जरूर अडंबर की। जब तारण तरण ही से ये लिए, परवाह करे को जौबर की। जिन्हें आस नहीं परमेश्वर से, मिली आत करो सुअकबर की। बड़ा मार्मिक छंद है। जिन्हें परमात्मा से आशा नहीं है वो अकबर की स्तुति करें, अकबर का गुणगान करें। हमारे हृदय में तो परमात्मा की छवि बैठी हुई है और परमात्मा के अलावा मैं किसी के कहते गुणगान नहीं कर सकता हूँ। तो कवि ने इतनी चतुराई से अपनी समस्या की पूर्ति वाला छंद तैयार किया, समाधान भी हो गया
और तालियां भी बज गईं और कवि के श्रद्धान में कहते आँच भी नहीं आई। सांच को आँच नहीं आती। सच्चा श्रद्धान हो तो वह प्राणी कहते हैं 3 लोग में पूजनीक हो जाता है। कुदेव अनायतन किसे कहते हैं कि राग देश से मलिन कुदेवों को देव मान करके उनकी प्रशंसा करना और उनकी प्रशंसा सुनना और उनकी संगति करना एक कुदेव नाम का अनायतन है। और कुदेव की पहचान भी दूसरे नंबर की ढाल में कराई है। जो राग देश मल कर मलिन बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन ते हैं कुदेव तिन की सुसेव शट करत न तिन भव भ्रमण छेव। बीतरागी जैसा देव नहीं, नमोकार महामंत्र जैसा मंत्र नहीं, निर्गंत जैसा गुरु नहीं और छेढ़ाला जैसा सरल ग्रंथ नहीं। बीतरागता ही चमत्कार है। हम बीतरागता से ही प्रभावित होते हैं। बाहर के चमत्कार तो पुण्य के उदय में होते हैं। दया रहित खोटे मिथ्या धर्म को धर्म मान करके, हिंसा के कार्यों में धर्म मान करके उसकी प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसकी अनुमोदना करना, सराहना करना कुधर्म नाम का अनायतन है। और कुगुरु की सेवा करने वाले सेवक की प्रशंसा करना कुगुरु सेवक अनायतन है। और कुदेव की सेवा करने वाले सेवक की प्रशंसा करना एक कुदेव सेवक नाम का अनायतन है। और कुधर्म का सेवन करने वाले सेवक की प्रशंसा करना एक कुधर्म सेवक नाम का अनायतन है। सम्य दृष्टि जीव जिन्हें देव निर्गंत गुरु जिनवाणी के अलावा और किसी को नमस्कार भी नहीं करता, उनकी वंदना भी नहीं करता है। आत्ममीमांसा आत्म परीक्षा नाम के महान ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। उनमें आप्त का सम्यक स्वरूप बताया है। आपकी परीक्षा की गई है, परीक्षा करके आपको पूजनीक माना गया है। रत्नगण शाखाचार्य में कहा है जो शुद्ध सम्य दृष्टि हैं वे भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को नहीं मानते हैं, उनको नमस्कार नहीं करते हैं, उनकी विनय नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, ना उनकी प्रशंसा करते हैं, ना उनकी अनुमोदना करते हैं और उनके प्रति अपना आदर का भाव भी नहीं रखते हैं। क्योंकि श्रद्धान में तो सम्य दृष्टि जीव के श्रद्धान में बीतराग देव ही विराजमान है। उनके मानने पूजने से गृहीत मिथ्यात का पोषण होने से सम्यक में महादोष लगता है, किंतु लौकिक दृष्टि से और लोक व्यवहार में राजा, शिक्षा गुरु, माता पिता आदि को यथायोग परिणाम करने में सम्यसन में दोष नहीं आता है। सम्य दृष्टि लोक व्यवहार को भी निभाता है। पर त्यागी महाव्रती मुनि वे किसी भी दृष्टि से राजा आदि को नमस्कार नहीं करते। राजा आदि त्यागी वृत्तियों को नमस्कार करते हैं। अवृत्ति सम्य दृष्टि दूसरों की जबरदस्ती किए जाने वाले पर देश को छोड़ देता है, आजीविका को छोड़ देता है, धन का त्याग भी कर देता है, पर कुधर्म का सेवन, कुगुरु, कुदेव आदि का सेवन नहीं करता है। और दूसरों के द्वारा बलजोरी से, जबरदस्ती से नमस्कार करा लेने से सम्य दृष्टि का श्रद्धा नहीं बिगड़ता है, लेकिन भय, आशा, स्नेह, लोभ से नमस्कार नहीं करता है और करता है तो उसका श्रद्धा बिगड़ जाता है। 3 मूर्ता का वर्णन पहले किया गया था। अपने हित और हित का विवेक नहीं रखते हुए कार्य करने को मूर्ता कहते हैं और मूर्तापूर्ण कार्य को ही मूर्ता कहा गया। देव मूर्ता और गुरु मूर्ता जिसको पाखंड मूर्ता कहा जाता है और तीसरी होती लोक मूर्ता। ये तीनों मूर्ता का वर्णन मैंने पहले किया है और तीनों मूर्ता के कार्य को छोड़ करके हम सबको सम्यसन की निर्मल आराधना करना चाहिए। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनेन। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वादशांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। छेढ़ाला को सुने, पढ़ें, समझें, कंठस्थ याद करें और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करें। इसी भावना के साथ आज का
आपकी चर्चा संपूर्ण हो रही है। सभी को सादर जय जनन।